বন্ধুরা, আজকের ব্লগটা স্পেশাল হতে চলেছে। তো আমাদের বাড়ির সামনে বৃন্দাবনের প্রেম মন্দির হয়েছে, তো ওটারই আজকে উদ্বোধন আছে। তো আমি আমার মিসেস দুজনে মিলে যাচ্ছি। আর যে উদ্বোধন করতে যাচ্ছে সে বিশেষ একজন মানুষ, ছোট্ট একটি, হ্যাঁ, যে বলেছিল যে কথাটা খুব ভাইরাল হয়েছিল, হাই হ্যালো ছোড়ো হরে কৃষ্ণা বলো। তো সে আসছে, তো তোমরা ব্লগটা দেখতে থাকো। ভগবত প্রভু এবং ওনার গুরুজি আসছে, তো ব্লগটা দেখতে থাকো, খুব ভালো লাগবে, ঠিক আছে। ফাইনালি চলে আসলাম, এই যে সেই বিখ্যাত প্রেম মন্দির। যারা বৃন্দাবন যেতে পারবে না, এখানে এসে দেখে যাও। সেই ঐতিহ্যবাহী বিখ্যাত প্রেম মন্দির এখন উদ্বোধন করতে যাচ্ছে এই যে আমাদের সেই ছোট্ট ছেলেটি। A for Arjun, B for Balram, C for Chaitanya, D for Damodar, E for Ek Chakra, F for Flute, G for Ganga, H for Hanuman, I for Indradev, J for Jagannath, K for Krishna, L for Love Kush, M for Mahaprabhu, N for Narasimha, N for Narasimha, O for Om, P for Prahlad, Q for Kunti, R for Ram, R for Ram, S for Sita, T for Tulsi। लेकिन आपके पास बीजी नहीं है ना, बीजी नहीं है ना। भगवत गीता এইটুকু তালির ভগবতের জন্য। बीजी मतलब भगवत गीता। जैसे 5G से मोबाइल का सिग्नल मिलता है, वैसे ही बीजी से कृष्णा का सिग्नल मिलता है। तो मतलब जब हम बीजी पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, तो हमें कृष्णा से सिग्नल मिल जाएगा। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि कलयुग में, हम कलयुग में इस टाइम कलयुग के जीव हैं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? कलयुग में भगवत प्राप्ति का कलयुग में भगवत प्राप्ति का एक ही साधन है। कैसे करते हैं भगवत प्राप्ति कलयुग में? धर्म ही एक विशेष, धर्म ही नाते पशु भी समान। धर्म ही एक विशेष है, धर्म ही एक विशेष है, धर्म ही नाते पशु भी समान। अगर आपको यह मनुष्य शरीर मिला है तो आपको धर्म का पालन करना चाहिए, आपको धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। अगर आप धर्म के रास्ते पर नहीं चलते तो मतलब आप जानवर के समान हैं, आप पशु के समान हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहे हैं। इसलिए उठो और जागो, अपने असली जीवन के लक्ष्य को जानो और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो, हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और भगवान के धाम जाओ। givgita.com पे जाओ, भगवत गीता जानो, भगवत गीता जान के अपना जीवन सफल बनाओ। हरी बोल। सब तालियां बजाइए। माता जी एक मिनट। भगवत जी, एक बार हमने देखा टीवी पे नेहा कक्कड़ जी आपका जो टॉय और रिमोट वाला कहानी सुन के चौंक गए थे। हम चाहेंगे अलीपुर द्वार के लोगों को वो कहानी आप एक बार सुना दीजिए। हमें ये जान लीजिए कि ये जो एग्जाम्पल देगा वो किस लिए है। क्वेश्चन है कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। तो भागवत प्रभु आप बताइए, इन सबको भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? यस, बताइए। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेके आते हैं, उसके साथ एक मैनुअल मिलती है। तो उस मैनुअल में लिखा है कि इस टॉय को कैसे यूज करें।
तो वैसे ही भगवत गीता हमारी जीवन की मैनुअल है, क्योंकि भगवत गीता हमें सिखाती है कि ये जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। तो इसलिए भगवत गीता हमारी जीवन की मैनुअल हुई ना? बताइए हुई सर। ना? जोर से बोलो हाँ। अच्छा भागवत प्रभु जी, आपका तो सिग्नल भगवान श्लोक सुनाता हूँ। सुनाइए। कर्मणासो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पपि अस्य धर्मस्य त्रय। धर्म के रास्ते पर चलते हैं वो बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं, और जो धर्म के रास्ते पर नहीं चलते, अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, वो पूरा जीवन पछताते रहते हैं। इसलिए धर्म के रास्ते पर चलो, फिर आप भी आनंद में हो जाओगे। हरि बोल। अच्छा भागवत प्रभु, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण रैप में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कान खोल कर सुनो सब, मैं ही त्रेता का राम। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं ही परम भगवान हूँ। सारी देवी देवता मेरे ही शरण में आते हैं, मुझसे सारी शक्ति लेकर ये संसार चलाते हैं। रूप कभी गुरु का लेकर मैं तुम्हें समझाने आता हूँ। ओ धर्म का विनाश करने, धर्म बढ़ाने थी। और कृष्ण भगवान ने अपनी छूते ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। मैं उसी गोवर्धन में रहता हूँ। हरि बोल। और भागवत जी आप सब सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं आप सबको जगाने आया हूँ। भगवत जी आप सब